हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं झारखंड के कम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि बिरसा मुंडा, जतरा भगत, सिद्धू कान्हू इत्यादि जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं झारखंड के, दोस्तों उनसे जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं झारखंड के कम्पिटिटिव एग्जाम में, उनसे रिलेटेड दोस्तों एक एक करके हम इस सारे वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिसके प्रश्न देखने वाले हैं, ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न झारखंड में के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, झारखंड के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, इसी तरह के अगले पार्ट में दोस्तों हम किसी अन्य झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के सीरीज वाइज दोस्तों झारखंड के एमसीक्यू प्रश्न को देखने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर इसे ऑन कर दें दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थल पर हुआ था। ऑप्शन है दोस्तों उलीहातू, तलडीहा, नोवा मुंडी या सिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बिरसा मुंडा का जन्म आपका दोस्तों उलीहातू नामक ग्राम में हुआ था, और ये आपका झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों, तो ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है आपका उलीहातू। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपका, बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था। रांची, खूंटी, रामगढ़ और हजारीबाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खूंटी। बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था दोस्तों, खूंटी में। और गांव पूछा जाएगा दोस्तों तो ये उलिहातू ग्राम में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तीसरे प्रश्न के चलते दोस्तों, तीसरा प्रश्न है आपका, बिरसा मुंडा के पिता का नाम है। ऑप्शन है दोस्तों सुगना मुंडा, आनंद मुंडा, भोगवा मुंडा या बिरसाहित मुंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, सुगना मुंडा। अगले प्रश्न के चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिरसा मुंडा का आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है कि बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है। ऑप्शन है दोस्तों 15 नवंबर 1875, 1 नवंबर 1870, 9 नवंबर 1865 या 15 नवंबर 1900। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। पांचवें प्रश्न है आपका दोस्तों, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम आपको बताना है कि बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था। जतरा मुंडा, जबरा मुंडा, दाऊद मुंडा या गया मुंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दाऊद मुंडा। दाऊद मुंडा दोस्तों बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था। नेक्स्ट है आपका कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे, आपको बताना है कि बिरसा मुंडा जी के धार्मिक गुरु का नाम क्या था। आनंद पांडे, सुगना मुंडा, चुन्नी मांझी या सिंह बोंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम क्या था, आनंद पांडे। सातवां प्रश्न है आपका, बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म की उपासना करता था। आपको बताना दोस्तों कि बिरसा मुंडा का जो परिवार था किस धर्म की उपासना करता था, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या बौद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ईसाई। बिरसा मुंडा का परिवार ईसाई धर्म की उपासना करता था। आठवां प्रश्न है आपका, ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया था। दोस्तों, बिरसा मुंडा के द्वारा ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया था। ऑप्शन आपका पौलुस दास, दाऊद मुंडा, लीबन मुंडा या जाबा मुंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दाऊद मुंडा। ईसाई धर्म में बिरसा मुंडा के प्रवेश करने के बाद उनका क्या नाम रखा गया था, दाऊद मुंडा। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। ऑप्शन आपका 1880 ईस्वी को, 1882 ईस्वी को, 1884 ईस्वी को या 1886 ईस्वी को। तो दोस्तों, बिरसा मुंडा के द्वारा किस वर्ष ईसाई धर्म को स्वीकार किया गया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, 1886 ईस्वी को। 1886 ईस्वी को दोस्तों बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। 10वां प्रश्न है आपका, बिरसा मुंडा ने कहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। आपको बताना है कि बिरसा मुंडा के द्वारा कहाँ पे अपनी प्रारंभिक शिक्षा को लिया गया था, चाईबासा में, रांची में, खूंटी में या जमशेदपुर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चाईबासा में। बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो चाईबासा से प्राप्त की। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की। आपको बताना है कि बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा किसने प्रदान की। ऑप्शन है जतरा मुंडा, जयपाल नाग, भानु मांझी या आनंद पांडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आनंद पांडे। आनंद पांडे जी के द्वारा बिरसा मुंडा जी को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की गई थी। कहाँ पे किया गया था, तो ये चाईबासा में प्राप्त किया गया था। 12वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा का परिवार किस पेशे से जुड़ा हुआ था। आपको बताना है कि बिरसा मुंडा का परिवार किस पेशे से जुड़ा था। ऑप्शन है खेती बाड़ी, लौह उद्योग, दुकानदार या बुनकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बुनकर। बिरसा मुंडा जी का परिवार किस पेशे से जुड़ा हुआ था, तो बुनकर थे उनके परिवार से। 13वां प्रश्न आपको, बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किस
पंथ की शुरुआत की थी? आपको बताना है दोस्तों, बिरसा मुंडा के जी के द्वारा आपका किस पंथ की शुरुआत किया गया था? ऑप्शन आपका सिंगबोंगा पंथ, उलगुलान पंथ, बिरसाइत पंथ या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिरसाइत पंथ। बिरसा मुंडा के द्वारा किस पंथ की शुरुआत किया गया था? तो बिरसाइत पंथ का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छात्र जीवन में बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन से जुड़ गए थे? आपको बताना कि छात्र जीवन में बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? चाईबासा के भूमि आंदोलन से, पलामू के जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन से, रामगढ़ के धर्म परिवर्तन के विरुद्ध आंदोलन से या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चाईबासा के भूमि आंदोलन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे? आपको बताना है कि 18 वर्ष की उम्र में दोस्तों बिरसा मुंडा निम्न में से कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे? ऑप्शन आपका पलामू, देवघर, चक्रधरपुर या हजारीबाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से बिरसा मुंडा जी 18 वर्ष की उम्र से जुड़े हुए थे। 16वां प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, क्या घोषित किया था? जमींदार, जंगल का देवता, सिंगबोंगा का दूत या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगबोंगा का दूत। बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया था? सिंगबोंगा का दूत। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस वर्ष बिरसा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था? आपको बताना कि बिरसा मुंडा के द्वारा किस वर्ष स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया गया था? ऑप्शन 1888 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1888 ईस्वी या 1895 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया गया था। 18वां प्रश्न दोस्तों कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम बिरसा मुंडा को भगवान माना? आपको बताना कि किस व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम बिरसा मुंडा को भगवान माना गया? ऑप्शन है बुद्धू भगत के द्वारा, जतरा भगत के द्वारा या मृत्युंजय नाथ लाल के द्वारा या सुगना मुंडा के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मृत्युंजय नाथ लाल के द्वारा बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान माना गया। 19वां प्रश्न है हमारा, बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपको बताना कि बिरसा मुंडा के द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तिलका आंदोलन, चेरो विद्रोह, उलगुलान आंदोलन या संथाल विद्रोह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उलगुलान आंदोलन। उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व आपका बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया था। 20वां प्रश्न दोस्तों, आपको बताना है कि उलगुलान आंदोलन जो बिरसा मुंडा जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था, ये कब से कब यह आंदोलन चला था? ऑप्शन आपका 1880 से 85 ईस्वी के बीच में, 1888 से 93 ईस्वी के बीच में, 1885 से 1890 ईस्वी के बीच में या 1895 से 1900 के बीच में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में आपका उलगुलान आंदोलन का ये चला था, आंदोलन चला था और इसका नेतृत्व आपका बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया था। 21वां प्रश्न पूछा जाता है बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड आपका, कि बिरसा मुंडा जी के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु आपको बताना है कि बिरसा मुंडा जी के जो आंदोलन था उसका केंद्र बिंदु कौन सा जगह था? ऑप्शन है का डोम्बारी पहाड़, चुटुपाली घाटी, सारंडा जंगल या राजमहल की पहाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डोम्बारी पहाड़। बिरसा मुंडा जी के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था? डोम्बारी पहाड़। 22वां प्रश्न है दोस्तों आपका, बिरसा मुंडा जी को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन 1882 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में या 1895 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा जी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। 23वां प्रश्न है हमारा, बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार करके कितने वर्षों के बाद रिहा किया गया था? आपको बताना कि 1895 में बिरसा मुंडा जी को जब पहली बार गिरफ्तार किया गया था तो कितने वर्षों के बाद उनको रिहा किया गया था? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। 2 वर्षों के बाद उनको रिहा किया गया था। 24वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा जी को दूसरी बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? 1897 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1900 ईस्वी में। बिरसा मुंडा जी को पहली बार 1895 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया और 2 साल बाद रिहा कर दिया गया। दूसरी बार उनको गिरफ्तार 1900 में ईस्वी में किया गया। 25वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा जी को 1900 में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? जब दूसरी बार उनको गिरफ्तार किया गया था तो उनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? आपको स्थान बताना है। ऑप्शन है जमशेदपुर से, चक्रधरपुर के जंगल से या चुटुपाली घाटी से या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चक्रधरपुर के जंगल से बिरसा मुंडा जी को 1900 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। 26वां प्रश्न है, 1900 की ईस्वी की गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया था? जब उनको दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था तो बिरसा मुंडा जी को कहाँ पे रखा गया था? सिंहभूम में, हजारीबाग में, रांची में या दुमका में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची में।
नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपए का इनाम रखा गया था? तो ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड है, तो काफ़ी बार झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है दोस्तों 1,000 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये या 5,000 रुपये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 500 रुपये। दोस्तों अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपए का इनाम रखा था? तो 500 रुपये का इनाम रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। 28वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी 1900, 10 जनवरी 1900, 9 जून 1900 या 2 अक्टूबर 1900। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 9 जून 1900। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 ईस्वी को। 29वां प्रश्न है दोस्तों, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? डोम्बारी पहाड़ पे, चक्रधरपुर के जंगलों में, उलिहातू गांव में या रांची के जेल में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रांची के जेल में। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो रांची के जेल में हुई थी। 30वां प्रश्न है दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिरसा मुंडा जी की मृत्यु कैसे हुई थी? हैजे से, गोली से या फांसी से या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हैजा से। बिरसा मुंडा जी की मृत्यु कैसे हुई थी? हैजे से। दोस्तों ये बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड सारे प्रश्न थे जो अक्सर झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज में हम झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व का से रिलेटेड सारे प्रश्न देख रहे हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर ही बताएं। दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।